एक्सरसाइज 4.3 के लिए आपको पहले थोड़ा बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास जो 4.3 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एंगल। एंगल के बारे में हम जानेंगे और ये आपके क्लास 9th 10th 8th में 7th में भी काम आने वाला। तो जैसे इसमें जो मेन पॉइंट है वो है एंगल के बारे में। तो यहां पर जब भी टू साइड होगी, वन साइड एंड वन साइड, टू साइड मिलकर बनता है एंगल। तो यहां पर टू साइड क्या बन गया, एंगल बन गया। अगर मैं यहां पर इन दोनों को मिलाता हूं तो ये एंगल यहां से यहां तक है। अब इसके सामने जो होगा पार्ट वो होगा आपके इंटीरियर पार्ट होगा, इसके सामने होगा वो क्या कहलाएगा, आपके इंटीरियर पार्ट। तो ये आपका इंटीरियर पार्ट है, जो भी इस लाइन और इस लाइन के बीच में आएगा वो इंटीरियर पार्ट है, और बाकी वाला जो पार्ट है वो आपके एक्सटीरियर पार्ट है। तो यहां पर टू साइड मिलकर एंगल बनता है, और जहां पर ये लाइन है वो वाला इंटीरियर पार्ट होता है, और बाकी वाला जो पार्ट है वो आपके एक्सटीरियर पार्ट है। तो ये वाला आपके एक्सटीरियर पार्ट है। अब यहां पर एंगल बन रहे हैं बहुत सारे। अब अगर आपको एंगल बनाना है, देखो यहां पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे मुझे यहां पर इस एंगल का नाम लिखना है, ये एंगल का नाम लिखना है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, ए पी बी। क्या लिखूंगा यहां पर मैं, ए पी बी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एंगल बी पी ए भी कह सकते हैं। जो यहां पर साइन है ना उसके पास वाला नाम सेंटर में होना चाहिए। जैसे यहां पर ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर P है, और P जो होना चाहिए सेंटर के अंदर होना चाहिए। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है। आप चाहो तो लिखो APB या लिख सकते हो BPA, जो मर्जी आए वो नाम लगा सकते हो, दोनों ही नाम आपके राइट है। अब हम बात करते हैं इस एंगल के बारे में। तो यहां पर आएगा आपके BPC, क्या आने वाला है आपके BPC। इसका एक और नाम भी आप दे सकते हो, CPB भी कह सकते हो, CPB नाम भी आप दे सकते हो। मतलब इसको हम यहां से ऐसे नाम भी दे सकते हैं और इधर से भी नाम दे सकते हैं, BPC कह दो या CPB कह दो, एक ही बात है। इसमें एक एंगल और बनता है, ये एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, इसको हम यहां शुरू करेंगे। देखो ये जो लाइन है इसका एंड पॉइंट यहां पर है और इसका एंड पॉइंट यहां पर है, तो इसको हम बोलेंगे इधर से ऐसे। तो इसका नाम हम कह सकते हैं APC, या फिर इसका नाम हम कह सकते हैं CPA। जहां पर ये होगा सामने जो एंगल है उसको हम, ये सेंटर एंगल है, ये सेंटर में जो नाम है ना वही एंगल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। अगला है, यहां पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4.3 का। हमें यहां पर जो डायग्राम दे रखा है उसके हिसाब से आपको एंगल के नाम लिखने हैं। तो यहां पर जो भी एंगल है, जैसे यहां पर आपके फर्स्ट एंगल ये रहा, ये आपका सेकंड एंगल है, ये आपका थर्ड एंगल है, और ये आपका फोर्थ एंगल है। और फोर में से आप कैसे भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। जैसे यहां पर मैं एंगल A का नाम लिख रहा हूं, तो आप A का नाम लिख सकते हैं DAB या BAD, जो अच्छा लगे वो लिख दो। तो मैं यहां लिख देता हूं BAD। आप यहां पर DAB नाम भी दे सकते हो, मतलब ये वाला इधर और ये वाला इधर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में मेन A होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, B पॉइंट के बारे में। B सेंटर में होना चाहिए, इसमें B सेंटर, इसमें C सेंटर और इसमें D सेंटर, ये सेंटर एंगल होने चाहिए। अब आसपास में इनके नाम लिखने हैं आपको। जैसे यहां पर B के बारे में बात करते हैं तो आएगा ABC या CBA, जो अच्छा लगे वो लिख दो। तो मैं यहां पर लिखता हूं ABC, आप CAB नाम भी दे सकते हैं। अब यहां पर इसका नाम बताना है तो ये हो जाएगा BCD, BCD भी लिख सकते हैं और DCB भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख दो, ऐसे कैसे भी नाम लिख दो। अब D एंगल है तो ये हो जाएगा CDA या हो जाएगा ADC, जैसा अच्छा लगे वैसा आप नाम दे सकते हैं, अपने हिसाब से नाम बना सकते हैं। तो इसमें 4 एंगल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 एंगल ही है।
नाम इधर से लिखो इधर से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप और में लिख सकते हो, लेकिन एंगल तो 4 ही है। 4 लाइन के 4 एंगल, 3 लाइन के 3 एंगल, बस ये आपको ध्यान रखना है। और 2 लाइन का एक ही एंगल होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। हमारे पास से क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन डायग्राम, हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये रहा डायग्राम। हमें इस डायग्राम को देखकर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट जो दे रखा है हमारे पास इंटीरियर, हमें बताना है, नाम बताना है, पॉइंट का नाम बताना है। हमें क्या बताना है? नेम ऑफ पॉइंट बताना है। डायग्राम को देखकर नेम ऑफ पॉइंट बताना है। पहला पॉइंट जो एंगल DOE के इंटीरियर में है, DOE, ये रहा भाई आपका DOE, इसके इंटीरियर में अंदर वाले पार्ट में कौन सा नाम आ रहा है? तो वो नाम आ रहा है आपके A नाम आ रहा है, तो हमें यहां पर लिखना है A। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर A हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? DOE के बीच में आता है A नाम, ये जो नाम है वो DOE के सेंटर में अंदर की तरफ आ रहा है, इंटीरियर पार्ट में आ रहा है। अब हम यहां पर अगला पॉइंट लेते हैं जो एक्सटीरियर है EOF के, तो यहां पर हम लेते हैं EOF। तो कहां पर है भाई EOF? ये रहा भाई आपका EOF। इस लाइन पर पॉइंट ये है और इसके इंटीरियर पार्ट ये है और बाकी वाला पार्ट एक्सटीरियर है। तो ये वाला पॉइंट भी एक्सटीरियर में है, ये वाला पॉइंट भी एक्सटीरियर है और ये वाला पॉइंट भी एक्सटीरियर है। इंटीरियर में कोई पॉइंट नहीं है, इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाला, यहां पर कोई पॉइंट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट एक्सटीरियर में है। और वो पॉइंट कौन कौन से हैं? तो वो पॉइंट C है, वो पॉइंट A है एंड वो पॉइंट D है। तो ये 3 पॉइंट जो है ना वो आपके एक्सटीरियर में है और ये जो पॉइंट है वो ऑन द लाइन है, ये लाइन पर है। क्योंकि मैंने आपको 4.2 में बताया था आपको 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट और बाउंड्री वाला पार्ट। तो यहां पर बोला गया है एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट बताने हैं, तो ये तीनों आपके बाहर वाले पॉइंट है और ये जो पॉइंट्स है वो बाउंड्री पर है, ये बाउंड्री वाले पॉइंट है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है और कौन सा बाउंड्री पर है। 3 पार्ट होते हैं जो मैंने 4.2 में भी आपको बताया था। अब हम बात करते हैं ऑन EOF। EOF पर कौन सा पॉइंट हमें बताना है? तो यहां पर देखो EOF, ये रहा भाई आपका EOF। इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है? तो यहां पर जो नाम है ना वो नाम तो रहेगा, इस नाम के अलावा कोई पॉइंट है तो बताना है। तो EOF के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है B पॉइंट। यहां पर देखो ऑन लिखा हुआ, ऑन मतलब होता है लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर इन 3 नाम के अलावा कौन सा नाम है? B नाम है जो EOF पर आता है। तो हमें यहां पर लिखना है B पॉइंट ऐसा है जो EOF की लाइन पर आता है, EOF के ऊपर है। तो एक तो है ऑन, एक है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर। यहां पर इंटीरियर बोला गया है, एक्सटीरियर बोला गया है एंड ऑन मतलब लाइन पर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ड्रॉ रफ डायग्राम, हमें रफ डायग्राम बनाना है जिसमें 2 एंगल होने चाहिए। कितने एंगल होने चाहिए? 2 एंगल। 2 एंगल हमें लेने हैं, 2 अलग अलग एंगल लेने हैं। जैसा मैंने आपको बेसिक में बताया था ऐसा भी आप ले सकते हो, जैसा मैंने बताया था ना बेसिक के अंदर, ये रहा, ये 2 एंगल इसके अंदर। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी प्रकार का डायग्राम बनाता हूं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। जैसे ये बनाता मैं इधर, ये वाला, इसको ऐसा, फिर ये तीसरा पॉइंट, ऐसा डायग्राम आप बना लो जिसमें 2 एंगल है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बोला गया है कि 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट ही कॉमन होना चाहिए। यहां पर देखो ये मैंने पॉइंट ले लिया, यहां पर ये पॉइंट कॉमन ले लिया और मैंने यहां पर लिख दिया O पॉइंट, और यहां पर आएगा आपके A, B एंड C। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो एक तो है आपका एंगल AOB,
और दूसरा जो आपके एंगल है वो हो जाएगा आपके BOC हो जाएगा। और देखो यहां पर कॉमन पॉइंट कितना है, O, एक ही पॉइंट, ये O इधर भी आ रहा है और ये O इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ दो कॉमन हो गए ना, दो कॉमन हो गए तो हमें थोड़ा और अलग बनाना पड़ेगा अभी। ये वाला इसके लिए आ जाएगा, 2 पॉइंट कॉमन आ गए, देखो 2 पॉइंट इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, तो ये वाला जो है ना वो इसके लिए बन गया, सेकंड वाले के लिए। हमें चाहिए केवल एक ही पॉइंट कॉमन चाहिए, एक पॉइंट ही कॉमन चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट अगर कॉमन चाहिए ना आपको, तो बी को हम अलग से कर सकते हैं, अलग से बांट सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैं ओ ले लेता हूं और यहां पर नाम आएगा A, B, C एंड D। एक एंगल हमारा ये है, एक एंगल हमारा ये है, तो यहां पर मैं क्या नाम दूंगा, एंगल AOC एंड एंगल AOB एंड एंगल COD। आप देखेंगे दोनों में O कॉमन आ रहा है, केवल एक पॉइंट ही कॉमन आ रहा है, O पॉइंट। तो हम इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं, ये डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये ऐसा हो सकता है आपके। अब देखो यहां पर 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। अब 3 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें यहां पर एक पॉइंट यहां बढ़ा देना है। जैसे आप चाहो तो बीच में पॉइंट लगा सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके लिए डायग्राम बनाना है, इसके लिए मैं यहां बढ़ा देता हूं और इसको ऐसा कर देता हूं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं A, B, C, D और E। कितने पॉइंट कॉमन होने चाहिए, 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो यहां पर देखेंगे ABE ले लिया हमने, इसका नाम लिखेंगे ना बार बार। 3 पॉइंट कॉमन लेने हैं आपको, मतलब 3 अलग अलग एंगल होने चाहिए और तीनों में क्या आना चाहिए आपके, एक पॉइंट तो तीनों में कॉमन होने चाहिए। 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए 2 डायग्राम में। तो यहां पर देखो, जैसे मैं यहां पर नाम दे रहा हूं एंगल ABE, एंगल ABD, जैसे हो गया एंगल CBE। और ये देखो यहां पर आप देखोगे ना, तो 3 पॉइंट B जो है ना वो तीनों में कॉमन आ रहा है आपके, मतलब ये पॉइंट जो है ना कॉमन आ रहा है, ये पॉइंट इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन आ रहा है, और भी नाम ले सकते हैं। तो यहां पर देखो B पॉइंट तीनों में आ रहा है, 3 पॉइंट जो है ना आपके कॉमन आ रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पर 4 पॉइंट करेंगे, यहाँ पर आप लाइन बढ़ाते रहना। अगर मैं यहाँ पर डॉट बढ़ाता रहूंगा ना, अगर मैं इसके लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट बढ़ाते रहेंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D, ये E और ये F। अब इसमें क्या होगा कि एक ही नाम सब में ले आओ, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर 2 नाम मैच होते हैं कि BO हो गया, 2 नाम भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही नाम 5 एंगल में आना चाहिए, एक ही नाम 4 एंगल में आना चाहिए। तो यहां पर 4 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो यहां पर कॉमन के लिए हम ABD, ABE, ABF, CBD, CEF ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। जितने पॉइंट अंदर बनेंगे उतने सारे एंगल बन जाएंगे। तो आप इसमें बीच में पॉइंट लगा लगा कर एंगल को बढ़ा सकते हैं। आप यहां पर पॉइंट बढ़ा बढ़ा कर एंगल बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप नाम दे सकते हैं।